अगर आप एक अमेजिंग सिंगर हो और आप स्क्रिप्ट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी सीवी में वो मजबूती नहीं दिखेगी। ये एक हार्श फैक्ट है। खिचड़ी खाते हैं आप लोग? सीवी, रेज्यूमे, बायोडेटा भी ऐसी ही एक खिचड़ी है जिसको पकाने की आज हम बात करेंगे। अगर आप अच्छे से पकाते हैं तो आप एक मैजिकल क्विजीन बना सकते हैं और जो भी इंटर्नशिप आपको चाहिए हो मिल सकती है। सीवी, रेज्यूमे, बायोडेटा, ये तीनों आपकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे टॉर्चर करते ही रहते हैं। ये एक हार्श फैक्ट है। बायोडेटा की तो बात यहाँ पर हम नहीं कर सकते बिकॉज वो एक अलग डोमेन है। स्टूडेंट्स की बात करें तो सीवी और रेज्यूमे की बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज एंड में हम लाइव डेमो देंगे कि आप कैसे कैनवा के फ्री टूल को यूज करके एक अच्छा रेज्यूमे बना सकते हैं। मिस्टेक नंबर वन, एक रेज्यूमे बना के सबको भेज देना। सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ये आपको नहीं करना है। सो स्टेप वन पे आप रॉ फाइल बनाएंगे, या आप एमएस वर्ड में बना सकते हैं, या फिर जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं तो उसके ऑफिस पे बना सकते हैं। रॉ फाइल में आपको टाइटल्स देने हैं, उसके साथ साथ आपको उसमें क्या लिखना है उसके बारे में बात करूंगा आगे। इसमें आपकी होंगी पर्सनल डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। ईमेल अगर आपके पास नहीं है तो एक बना लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। ईमेल में अपना फर्स्ट नेम रख सकते हैं, उसके बाद नंबर्स रख सकते हैं। नंबर्स एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम है प्रफुल्ल, PRAFUL, प्रफुल्ल आपका नाम है, तो आप ईमेल रख सकते हैं प्रफुल्ल यहाँ पर 897, इस तरह से कुछ नंबर्स ट्राई कर लीजिए। शॉर्ट रखिए, गलती के चांस कम होते हैं। ये छोटी सी टिप है आपके लिए। फिर आप एजुकेशन मेंशन करेंगे। अपनी एजुकेशन हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखिए, जो सबसे रिसेंट आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन सबसे ऊपर आएगा, फॉलोड बाय अंडर ग्रेड एंड ट्वेल्थ का, टेंथ का रिवर्स ऑर्डर में रखिए। बिकॉज जहां आप अप्लाई कर रहे हैं उन्हें आपके हाल फिलहाल के स्किल्स से ज्यादा मतलब होता है, बिकॉज इवेंचुअली आप सीखते जाते हैं। आप जब इवॉल्व होते हैं तो जो आपकी नॉलेज अंडर ग्रेड में थी वो इवेंचुअली बढ़ती ही है जब आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, या फिर जब आप PhD होते हैं, या फिर आप पोस्ट डॉक होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको रिवर्स ऑर्डर में रखना है। प्रोफाइल हम सबकी स्ट्रांग होती है, डिपेंड करता है कि प्रोफाइल के हिसाब से आप जॉब्स में अप्लाई करें और प्रेजेंटेशन अच्छा हो। अगर ये दो चीजें आप मास्टर कर लेंगे तो आपको वो सीवी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लगेगी, स्ट्रांग लगने लगेगी। अगर आप एक अमेजिंग सिंगर हो और आप स्क्रिप्ट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सीवी में वो मजबूती नहीं दिखेगी। ये एक हार्श फैक्ट है। हमेशा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके रेलेवेंट जॉब्स, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई जब आप करेंगे तो आपके अचीवमेंट जो आपको कम लगते हैं वही बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्ट्रांग लगने लगेंगे। तो बहुत ही केयरफुली पिक करिए कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, और सीवी को हमेशा कस्टमाइज रखिए। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लग सकता है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कुछ तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो ये आप छोड़ सकते हैं अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पर हैं। मैं एक जनरल रॉ फाइल की बात कर रहा हूँ। जब आप ये टाइटल्स बना के रखते हैं तो जो भी आपको लगता है ठीक, आप फिल इन करते जाइए। अगर आपको किचन में खाना बनाना है तो पहले आप सारा सामान इकट्ठा करेंगे, नमक, तेल, घी, चीनी, सब कुछ। उसके बाद इसको मिक्स करके आप जैसे मर्जी वैसे खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी पॉजिटिवली लीजिएगा, नेगेटिव टर्म नहीं है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि रेज्यूमे, सीवी, सब कुछ प्रेजेंटेशन की ही बात होती है। इफ यू प्रेजेंट इट वेल, यू आर गेटिंग द जॉब, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और वट एवर यू आर अप्लाइंग फॉर। फिर आते हैं स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हैं अभी तो स्कूल में आपने जो भी सीखा है, को करिकुलर एक्टिविटीज लिख लीजिए। लैंग्वेज अक्सर इंसान मिस कर देता है बट ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे सोच रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करती है जब आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं। तो एक जनरल टिप आपके लिए इन सारे पॉइंट्स के लिए, जब भी आप इसमें कुछ भी मेंशन करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहिए। इस बारे में इस चैनल पे मैंने पहले भी बात कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने +2 में 97% मार्क्स आया, स्कोर्ड 97% इन 12th, इज नथिंग इन योर सीवी। प्लीज आप धरातल पे आ जाइए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या ऐड करेगा, वो सेंटेंस ऐसा हो सकता है, आई वॉज इन द टॉप 5% ऑफ द बैच। तो हर चीज को आपको मोल्ड करना है इस तरीके से कि आपकी सीवी में मसल ऐड करे, स्ट्रेंथ ऐड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं
तो डिड अ प्रोजेक्ट ऑन आइसोलेशन ऑफ एक्स वाई जी फ्रॉम एबीसी से बेहतर है कि आपने कितने क्विक टाइम में किया, कितनी टीम को आपने हैंडल किया। अगर आपके स्कूल प्रोजेक्ट में साइंस एग्जीबिशन में आपने मार्स रोवर बनाया, लेट से स्पेस रोवर बनाया, 4 की टीम थी, तो एग्जीबिशन में प्राइज मिला, ये तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ऐड करना चाहिए कि लेड अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 और 5 पीपल एंड डिड अ प्रोजेक्ट ऑन दिस। तो आपको हर चीज अचीवमेंट बेस्ड रखनी है। मैंने खिचड़ी बनाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है खिचड़ी पसंद कितने लोगों को आई, खिचड़ी की रैंकिंग क्या रही। इस तरीके से आप इस खिचड़ी को पकाइए जो सीवी के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो और एंड तक देखिए, इट विल श्योरली ऐड वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन के ऑर्डर पे। इसको आप फ्लेक्सिबल रखिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज थोड़ा सा आप स्ट्रीट स्मार्ट बनिए। अगर आप किसी रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए, अगर आप किसी रिसर्च, अगर आप बीटेक के थर्ड ईयर में हैं और आप यहाँ पे जो इन चीजों का ऑर्डर होता है, यहाँ इन चीजों का जो ऑर्डर होता है वो आपको फ्लेक्सिबल रखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आप बीटेक के थर्ड ईयर में हैं लेट से, तो हमेशा आप सोचिए कि जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके पास कितना टाइम होगा, कैसे सीवी ईमेल वगैरह देखना वो पसंद करेगा। इस माइंडसेट के साथ जब आप कुछ भी ड्राफ्ट करते हैं, ईमेल, सीवी या कवर लेटर, तो आप एक बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट प्रोफाइल लेके सामने आते हैं और आप अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे जब आप ऐसा माइंडसेट लेके रेज्यूमे को लिखेंगे तब। तो लाइक आई सेड, बीटेक थर्ड ईयर में हैं आप, आपको मान लीजिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिए 3 महीने का किसी लैब में। जब आप ईमेल करते हैं सीवी के साथ, तो आपकी सीवी में पर्सनल डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फादर्स नेम मदर्स नेम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये सेगमेंट आ जाएगा नीचे। आई होप आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपकी जो लैब है, आप बहुत ही छोटे लेवल पर है, मान लीजिए आपको केवल पाइथन प्रोग्रामिंग आती है और ये बंदा एक हाई लेवल एप्लीकेशन यूज कर रहा है सेम लैंग्वेज की, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये पाइथन रिलेटेड खिचड़ी का रॉ मटेरियल होगा ये ऊपर आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप अपने सीवी को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो कभी भी एक सीवी बना के मत रख लीजिए यही हर जगह भेजनी है। कीप इट फ्लेक्सिबल। हर सीवी भेजने के पहले एक फाइनल एडिटिंग उसकी करिए, वर्ड फॉर्मेट उठाइए और जरूर से जरूर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, तभी भेजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग सीवी को मेल से डायरेक्टली खोल लेते हैं, डाउनलोड नहीं करते हैं फाइल को। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एलिमेंट यूज किया है डिजाइन का, कोई कलर यूज किया है, उसने वर्ड फॉर्मेट में खोला, गूगल डॉक्स नहीं सपोर्ट करता उसको, तो वो अजीब सा दिखेगा, ओवरलैपिंग आ सकती है या फिर बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। पीडीएफ में ये दिक्कत नहीं आएगी। जिस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है उसी फॉर्मेट में वो हर डिवाइस पर दिखेगा। लर्निंग हियर इज, रॉ फाइल को कन्वर्ट करिए पीडीएफ में, कस्टमाइज करने के बाद उसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप सेंड आउट करिए। एक रफ टेम्पलेट की बात करें तो मेरा सजेशन ये होता है कि नाम को आप बोल्ड में रखिए, तो एक अच्छा लुक आता है सीवी का। नाम आपने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ये जो टाइटल है ऑब्जेक्टिव का, ये आप रिमूव कर सकते हैं, आप लिखिए मत कि ये ऑब्जेक्टिव है। एक सैंपल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया, एन अंडरग्रेड इंस्पायर्ड बाय एआई इन लिंग्विस्टिक्स। इस तरीके से आप स्पेसिफिक रहिए हमेशा। ऑब्जेक्टिव को भी हमेशा आप कस्टमाइज करिए डिपेंडिंग कि आप किसे ईमेल कर रहे हैं, किस पोजीशन के बारे में कर रहे हैं, और जिसे ईमेल भेजा जा रहा है उसकी एक्सपर्टीज क्या है। सो अपनी रॉ फाइल बना लीजिए जल्द से जल्द। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी टाइम, और मैं आपकी पर्सनलाइज्ड हेल्प करूंगा एक रॉ फाइल स्ट्रांग बनाने में। और इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं किसी पोजीशन के लिए, उसके लिए भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल। वीडियो का लास्ट पार्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर आपको एक टूल दिखाऊंगा जिसको यूज करके आप एक प्रोफेशनल लुकिंग रेज्यूमे बना सकते हैं। तो आपको कैनवा पे जाना है, canva.com बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। वन ऑफ द एप्लीकेशंस बीइंग कि आप इस पे रेज्यूमे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा प्रोफेशनल
रेज्यूमे, लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है। मैंने एंटर किया। यहाँ पर फिल्टर्स जो हैं, इसमें आप नीचे जाके फ्री पे क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई। तो ये जो आपको ऊपर रेज्यूमे दिख रहे हैं, फोटो के साथ हैं, लेफ्ट में स्किल्स हैं, इसमें क्या होता है कि लुक बहुत ही प्रोफेशनल हो जाता है। जब आप इन टूल्स को यूज करते हैं तो ये आपके सीवी को एक एडेड प्रोफेशनल लुक देते हैं, जो कई बार शायद हम खुद से ना बना पाए। सो इवन इफ आपको रेज्यूमे खुद से बनाना है वर्ड पे या किसी भी टूल को यूज करके, तब भी आप एक शॉर्ट लुक लीजिए इन प्रोफेशनल रेज्यूमे मेकर्स का, टेम्पलेट्स का। उससे बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज आते हैं, बिकॉज एक तरीके से ये प्रेजेंटेशन ही है सीवी आपका। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, तो रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ ऊपर जो सीवी दिख रहे हैं, अगर एक रफ कंपैरिजन किया जाए तो ऊपर के 5 और नीचे के 6, इसमें से कौन सा आपको लीस्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो आई थिंक आप इस वाले की, जहां मेरा कर्सर है, और ये वाला, इन दोनों को आप सबसे नीचे रेट करेंगे, है कि नहीं? इसलिए आप हमेशा टेम्पलेट्स को देखिए, उससे सीखिए और उसके बेसिस पे ही रेज्यूमे बनाइए। तो आइए आज ये सेकंड वाला ओपन अप कर लेते हैं। यहाँ क्लिक किया आपने, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर आप आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रेज्यूमे कोशिश करिए 1 से 2 पेज में निपटा देने का। उससे लंबा होगा तो आदमी नहीं पढ़ता है। आइडियली सिंगल पेज। तो सिंगल पेज को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मेट काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पर है क्या कि लेफ्ट पेन इन्होंने बना दिया है एक्सपर्टीज अचीवमेंट्स के लिए। तो राइट में आपका काफी स्पेस बच गया बाकी चीजें मेंशन करने के लिए। इस तरीके से अगर आप एजुकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोज अगर आप डालना चाहते हैं तो फोटो नॉट प्लूरल, तो आप वो लेफ्ट पेन में कर सकते हैं और आपका राइट पेन बच गया बाकी चीजें लिखने के लिए। आप यहाँ पर क्लिक करके सीधा टाइप कर सकते हैं। कैनवा टूल पे जाइए, एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, बहुत कुछ आपके पास सीखने को है अगर आप इस टूल को मास्टर कर लेते हैं तो। सो गो बैक, कोई भी एक फॉर्मेट उठाइए और शुरू कर दीजिए रॉ फाइल अपनी मेंटेन करना, एंड देन आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। माय वन एंड ओनली रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।